हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के खनिज संसाधन में। ओके, 69 क्वेश्चन तक करा दिया हूँ चैप्टर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज के दृष्टिकोण से छोटा नागपुर जो क्षेत्र है यह काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है भारत का। छोटा नागपुर का पठार। ओके, भारत के खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है। तो भारत का खनिज पदार्थ का भंडार गृह किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को कहते हैं खनिज पदार्थ का भंडार गृह। खनिज पदार्थ का भंडार गृह छोटा नागपुर, और ये सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है खनिज पदार्थ के मामले में, जो झारखंड में पड़ता है। इन निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहा की प्राप्ति होती है? बैलाडीला से उत्तम किस्म की प्राप्ति होती है लोहा का। ये भी पूछ सकता है बैलाडीला किसके लिए जाना जाता है? तो लोहा के लिए, लोहा, ठीक है, लोहा एक्स के लिए जानी जाती है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है? तो लौह खनिज के लिए। ओके, ये भी पूछ सकता है कि लौह खनिज के लिए जाना जाता है कौन? तो कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है। झारखंड में छोटा नागपुर जो समृद्ध क्षेत्र आता है। ओके, बैलाडीला भी लोहा के लिए जाना जाता है आपका। बैलाडीला की खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है आपको? तो विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट किया जाता है। बैलाडीला से जो खनन से लोहा प्राप्त होती है उसको किस बंदरगाह से एक्सपोर्ट किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट किया जाता है, विशाखापट्टनम से। ओके, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो लोहा अयस्क के लिए। कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है। ओके, और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी है किसके लिए? तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में है। यही पूछ सकता है बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है। और ये लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है आपको। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सी है? लोहा सबसे ज़्यादा इस चारों राज्य में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो उड़ीसा है, जो 4 राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा इस चारों में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। ओके, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश जो लोहा अयस्क है किस रूप में पाया जाता है? तो हेमेटाइट के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। सर्वाधिक लोहा उड़ीसा में पाया जाता है, इस चारों के क्षेत्र में। बाबा बुदन की पहाड़ी भी लोहा अयस्क के लिए, जो कर्नाटक में है। ओके, जावर व रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर और रामपुरा जो आपका रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनन क्षेत्र से संबंधित है? जावर जो है जस्ते के लिए जानी जाती है। जावर जो खान है वो किस खाने के लिए जानी जाती है? सो सीसा जस्ते के लिए, जस्ते के लिए। जावर रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीसा और जस्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीसा और जस्ता से संबंधित है जावर और रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र। जावर और रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस चीज से संबंधित है? सीसा और जस्ता से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान।
ओके, जावर सीसा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। जावर जस्ता, जावर जस्ता, रामपुरा सीसा। ओके, रामपुरा अगुचा ये जो है ये दोनों ही सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस खनिज में भारत को आत्मनिर्भरता नहीं है? तो तांबा जो है भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। तांबा के मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खेतरी जो है कॉपर निकाली जाती है। खेतरी से क्या निकाली जाती है? कॉपर, जो कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है कॉपर में ही। ओके, आज जस्ता उत्पादक राज्य भारत का सर्वाधिक कौन है? तो राजस्थान है। जावर जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है। रामपुरा अगुचा भी सीसा जस्ता के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है क्या? उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? बॉक्साइट का प्रमुख खान आपका कौन सा है? तो लोहरदगा। ठीक है, कौन जो है बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहरदगा जो है बॉक्साइट का प्रमुख खान है। ओके, जावर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और लोहरदगा किसके लिए? तो लोहा के लिए नहीं बल्कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पलामू और लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी बताएं लोहा के लिए प्रसिद्ध है या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। पलामू व लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है आपका। खेतरी तांबा के लिए। बैलाडीला लोहा के लिए। कुद्रुमुख भी लोहा के लिए। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? जिप्सम प्रचुर मात्रा में आपका के कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। जिप्सम किस जगह सबसे ज़्यादा उगता है? तो राजस्थान में। ओके, राजस्थान में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से ही होता है। मैग्नीशियम नहीं बल्कि मैग्नीज। ओके, कोडरमा जो है कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए। ओके, उड़ीसा में बॉक्साइट अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और लोहरदगा क्या चीज पाई जाती है? बॉक्साइट। ओके, पलामू भी बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम उत्पाद है। अभ्रक के मामले में ये भारत जो है आत्मनिर्भर है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो पाया जाता है वो मकराना से पाया जाता है। जबलपुर, भरतपुर, जैसलमेर या मकराना। तो मकराना में सर्वाधिक या सर्वोत्तम किस्म का सबसे बेहतरीन प्रकार का संगमरमर पाई जाती है। ओके, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? मोतीपुर से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। गुजरात के बड़ोदरा से। ये भी पूछ सकता है कि मोतीपुरा कहाँ है? तो बड़ौदा में है। बड़ौदा कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वोत्तम की भारत का जो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से पाया जाता है? तो मकराना के क्षेत्र से पाया जाता है। कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। पन्ना जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पहला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक, आंध्र, झारखंड। तो कर्नाटक है।
भारत में सर्वाधिक ये जो सोना उत्पादन होता है तो कर्नाटक से होता है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। केजीएफ फिल्म देखेंगे तो कोलार गोल्ड फील्ड कहलाता है, ठीक है। कोलार कर्नाटक में है और जहाँ ये कर्नाटक में सर्वाधिक सोना उत्पादन होता है भारतीय राज्य का। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरला में थोरियम सबसे ज्यादा भंडार है जो मोनाजाट वैली में पाई जाती है आपका। कर्नाटक के कोलार में सोना के लिए जाना जाता है, कर्नाटक का कोलार। ओके। कौन सा एक राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश जो है ये मुख्य उत्पादक राज्य है। भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सी है? झारखंड, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश है अबरक के मामले में। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम के मामले में प्रथम स्थान रखता है भारत। थोरियम के मामले में, यूरेनियम में, थोरियम के मामले में संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? डेगाना खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में है, ठीक है। ओके। डेगाना जो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और वो राजस्थान में है। ओके, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना और राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। सिंगरौली आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ओके। कर्णपुरा आपका किस जगह पड़ता है? कर्णपुरा जो है कहाँ है? झारखंड में है। सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी जो है रैनी तेलंगाना में है। ओके, रैनी तेलंगाना में है और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में। रैनी माने सिंगरैली, रैनी वो तेलंगाना में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में है आपका। नेक्स्ट है आपका देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? देश में कुल कोयला की भागीदारी 40% है झारखंड की। देश में कुल कोयला जो उत्पादन होता है उसमें 40% झारखंड का योगदान है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, वो कहाँ है? झारखंड में कोयला की खानें है झरिया में। ओके, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? वो झरिया में है। भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? गोंडवाना में। भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो वो है गोंडवाना। ओके, 40% झारखंड से कोयला में योगदान है और झारखंड में कोयला की खानें स्थित है वो कौन सा है? झरिया में। ओके, और लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। रांची में हुंडरू जलप्रपात है, एशिया का वो भी सबसे बड़ा। ओके, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। भारत में 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? वो है रानीगंज में किया गया था।
कहाँ किया गया था? रानीगंज में, वही 1774 में। पहला सवाल तो यही पूछेगा कि सबसे पहले कब खुदाई किया गया? तो 1774 ईस्वी में। किस लिए खुदाई किया गया? कोयला के खनन के लिए। ठीक है, कब खोदा किया? 74 में, कोयला के खनन के लिए, और रानीगंज में। ओके, नेक्स्ट है नए नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनन कौन सा है? नेवेली में प्रमुख खनन कौन सा है? लिग्नाइट है। नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? लिग्नाइट है। फिर से सुनिएगा, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? लिग्नाइट है आपका। ओके, नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। ओके, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयले के खान से। 1774 में यहीं पर खोदा गया था पहली बार, कोयले के लिए पहली बार। ओके, कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली या झरिया? तो झरिया में सबसे ज्यादा कोयला भंडार इस चारों में झरिया में है। ओके, सबसे पहले कोयला खान कहाँ खोदा गया था? रानीगंज में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला भंडार जो पाई जाती है तो वो है झारखंड। ओके, झारखंड में सर्वाधिक कोयला पाई जाती है आपका। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसमें सबसे ज़्यादा झारखंड पाई जाती है कोयला के मामले में। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झरिया जो में कोयला जो भंडार है वह धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला पाई जाती है। झरिया किस जगह में है? धनबाद में, और सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पाई जाती है। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहते हैं? तो दामोदर घाटी क्षेत्र को कहते हैं या फिर गंगा नदी क्षेत्र को? दामोदर घाटी क्षेत्र को कहते हैं भारत का रूर क्षेत्र। ओके, भारत का रूर क्षेत्र दामोदर घाटी। विश्व का किसको रूर कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सी है? यानी स्टोर जहाँ सबसे ज़्यादा है तो वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म की कोयला है। जी हाँ, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी कोयला है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत हाई है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। जी हाँ, सही है, बिटुमिनस प्रकार की कोयला है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाई जाती है। जी हाँ, सही बात है कि जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी कोयला पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा किस्म की मानी जाती है। भारत में कोयला की संचित भंडार 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। जी नहीं, पश्चिम में नहीं, पूर्वी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल के भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं भारत में? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी प्रकार की चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ? तो डिगबोई में सबसे पहले किया गया था। और अवसादी प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल पाई जाती है भारत के। नेक्स्ट है तेल का प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की ONGC की स्थापना, ऑयल एंड नेचुरल गैस की स्थापना कब की गई थी? नेचुरल गैस की स्थापना की गई थी 1956 में।
ओके, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 को की गई थी ओएनजीसी की स्थापना। ओके, नेक्स्ट है कायकालूर खनिज। कायकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कायकालूर जो है आपका गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित है। कायकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में पाया गया है। कौन सा खनिज तेल क्षेत्र? कायकालूर नाम दिया गया है। कृष्णा कायका दोनों में का देख रहे हैं ना, कायकालूर कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में खनिज तेल इस घाटी में पाई गई है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? गुजरात राज्य में नहीं है कोई कौन सा खनिज तेल क्षेत्र जो गुजरात में नहीं है? तो बदरपुर नहीं है, बदरपुर आपका नहीं है गुजरात में। बाकी मेहसाना है, कलोल है और अंकलेश्वर है। ओके, कौन कौन है? अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना। कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना, ठीक है। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, अंकम, आ से अंकम, का से कलोल, मेह से मेहसाना, अंकम हो जाएगा, ठीक है। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना ये गुजरात का क्षेत्र है। कायकालूर खनिज तेल कहाँ है? तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र का है। कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपका। खनिज तेल मुख्यतः परत दर चट्टानों में पाई जाती है। जी हाँ, अब भारत में अपसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की परत चट्टान में? तो परतदार चट्टानों में पाई जाती है। दूसरा, मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ, सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। जी हाँ, तो उपरोक्त सब सही है। फिर से सुनिएगा, देखिए भारत का जो पेट्रोलियम उत्पादन है लगभग 2/3 जितना पेट्रोलियम उत्पादन चाहिए उसका 2/3 क्षेत्र वो कहाँ है आपका? अपतटीय क्षेत्र से पाई जाती है, मुंबई हाई से जिसको कहते हैं, जो ये भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। और खनिज तेल मुख्यतः परतदर चट्टानों में ही ज्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से है। ओके, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बोला है तो अंकलेश्वर है, ठीक है। अंकलेश्वर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये चारों में कलोल मेहसाना में सबके तुलना में अंकलेश्वर काफी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है गुजरात का। खनिज तेल या खनिज पदार्थ है उसका क्षेत्र बताना है। ग्रेफाइट जो है किस जगह पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आपकी पाई जाती है रंपा में। कहाँ पाई जाती है? रंपा में ग्रेफाइट पाई जाती है आपका। सीसा कहाँ पाई जाती है? जावर के खाने, जस्ता भी जावर के खाने से पाई जाती है। सीसा जस्ता दोनों जावर के खाने से पाई जाती है। ग्रेफाइट रंपा की खनिज तेल क्षेत्र से पाई जाती है, खनिज क्षेत्र से पाई जाती है। फिर लवण जो है, लवण डिडवाना से पाई जाती है। लवण डिडवाना से पाई जाती है। ओके, लवण जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ से पाई जाती है? डिडवाना से। और चांदी जो है बेलारी से पाई जाती है। बेलारी से पाई जाती है चांदी। ओके,
ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर सुनिएगा, चांदी बेलारी से, लवण डिडवाना से, सीसा जावर से, ग्रेफाइट रंपा से पाई जाती है। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश के इसके मामले में टॉप है। मैग्नीज जो है उड़ीसा में पाई जाती है, सही बात है, सबसे ज़्यादा। तांबा राजस्थान में, ओके, और सोना कर्नाटक में, ओके। मैग्नीज जो है किस जगह पाई जाती है? मैग्नीज तो आप समझ ही गए कि किस राज्य का है, प्रतिनिधित्व है, लेकिन 53 का बताना है। देखिए, मैग्नीज बालाघाट में पाई जाती है। मैग्नीज जो है बालाघाट से पाई जाती है। लौह अयस्क जो है कहाँ से पाई जाती है? बस्तर से भी पाई जाती है लोहा अयस्क, ओके। बैलाडीला तो है ही, साथ ही साथ बस्तर से भी लोहा अयस्क पाई जाती है। बॉक्साइड मांडला से भी पाई जाती है, ओके। लोहरदगा तो है ही, पलामू भी है, लेकिन साथ ही साथ मांडला भी है आपका बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट के लिए मांडला। और कोयला जो है शहडोल, कोयला जो क्षेत्र है शहडोल से पाई जाती है। फिर से सुनिएगा, बॉक्साइड मांडला से, कोयला शहडोल से, लोहा अयस्क बस्तर से पाई जाती है, मैग्नीज बालाघाट से भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोयला क्षेत्र है बताना है इसमें 54 का। 54 का सूची 1 से सूची 2 मिलाना। कोयला जो है गिरिडीह के लिए जाना जाता है, ठीक है। कोयला जो क्षेत्र है गिरिडीह में पाई जाती है। तांबा जो है अलवर में पाई जाती है। तांबा अलवर में, राजस्थान में पाई जाती है तांबा। कोयला गिरिडीह, अलवर, तांबा अलवर में पाई जाती है, कोयला गिरिडीह में, ठीक है। मैग्नीज जयकोंडम में, मैग्नीज जयकोंडम में, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पाई जाती है? जयकोंडम में। और लिग्नाइट कहाँ से? तो धारवाड़ से। कहाँ से? धारवाड़ से लिग्नाइट पाई जाती है। थोड़ा अंधेरा है, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। लिग्नाइट धारवाड़ से। मैग्नीज आपका कहाँ से हो जाएगा? जयगोंडम से। तांबा अलवर से। मैग्नीज जयगोंडम से, तांबा अलवर से, कोयला गिरिडीह से पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? सबसे अच्छा जो अभ्रक प्राप्त होती है विश्व का सबसे अच्छा, तो वो है हजारीबाग से पाई जाती है। विश्व का सबसे अच्छा किस्म का हजारीबाग से अभ्रक पाई जाती है। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला किस वर्ग के स्थान में क्रमबद्ध है? तो तांबा के मामले में सबसे ज्यादा हो गया, देखिए सोना के मामले में कोलार तो हो ही जाएगा, ठीक है। तांबा के मामले में क्षेत्रीय हो जाएगा, लोहा के मामले में कुद्रमुख हो जाएगा, और कोयला के मामले में झरिया हो जाएगा। तो आंसर ए मानिएगा 56, ठीक है। ताम्र क्षेत्रीय से पाया जाता है, लोहा के लिए कोलार हो गया, कुद्रमुख कर्नाटक में जो पड़ता है लोहा के लिए प्रसिद्ध है, और कोयला झारखंड में है, ठीक है। धन्यवाद के। नेक्स्ट है, खनिज सूची 1 खनिज 2 को सूची 2 से मिलाइए। अभ्रक जो है सबसे ज्यादा किस जगह पाई जाती है ये बताना है। अभ्रक जो होगा आपका गया से पाई जाती है, ओके। अभ्रक जो पाई जाती है गया से। सोना जो है मुंगेर से, ओके, मुंगेर से जो बिहार का है। डोलामाइट जो है कहाँ से? रोहतास से। पेट्रोलियम उत्पाद किशनगंज से। पेट्रोलियम उत्पादन किशनगंज से। डोलामाइट रोहतास से। डोलामाइट रोहतास से। अभ्रक गया से। सोना मुंगेर से। तो आंसर सी मारिएगा।
नेक्स्ट है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टीना के मामले में सबसे प्रमुख राज्य कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़। टीना के मामले में छत्तीसगढ़ आ जाएगी। ओके, रानीगंज में सबसे पहला खोदा गया था कोयला भंडार के लिए, जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। नेक्स्ट है, सिंहभूम जो झारखंड में है किस लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम किसके लिए है? तांबा। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? सल्फर के उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है। वह कौन सा राज्य है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? सल्फर के मामले में महाराष्ट्र आगे है। और सिंहभूमि की भूमि जो है कहाँ? झारखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, रैंकिंग सरियाना है, कोयला भंडार के अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किसी में भी होगा तो झारखंड में पहला नंबर पर होगा कोयला भंडार के मामले में। फिर 2 के बाद 4 यानी छत्तीसगढ़ आएगी। ओके, 2 के बाद झारखंड के बाद कोयला उड़ीसा में पाई जाती है दूसरा नंबर पर। ओके, फिर आती है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल कोयला के मामले में जो मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, झाओ छप, ठीक है, झाओ, झा से झारखंड, ओ से उड़ीसा, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, ये कोयला भंडार के अवरोही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओके, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ सिंह भूमि वाला जो क्षेत्र है वो भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में पड़ता है सिंह भूमि। नेक्स्ट है, कोयला राज्य इनमें से कौन सा राज्य है जो कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो वो है झारखंड है। ठीक है, कोयला की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है कौन? झारखंड। अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर। ठीक है, डोलामाइट कहाँ पाई जाती है? रोहतास में। बिहार के गया में क्या पाई जाती है? अभ्रक। ओके, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। सिंहभूम भी तांबा के लिए, खेतरी भी तांबा के लिए, कोलार सोना के लिए। कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? कोयला उत्पादक राज्य नहीं है तो वो है आपका राजस्थान। ओके, कोयला नहीं पाई जाती है कहाँ? राजस्थान में कोयला नहीं पाई जाती है। बाकी तो बताए थे, पहला नंबर पर झारखंड, दूसरा नंबर पर उड़ीसा, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथा नंबर पर पश्चिम बंगाल। फिर महाराष्ट्र में भी कोयला पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क से संपन्न है लोहा के मामले में? तो सबसे ज़्यादा लोहा के मामले में कौन सा राज्य है जो संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये लोहा अयस्क के मामले में संपन्न राज्य है। कौन कौन? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये थोड़ा धुंधेला है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। चलिए, कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है, जो लोहा खान के लिए जानी जाती है। ओके, फिर बी का 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो ये है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धल्ली राजहरा, धल्ली राजहरा कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। धल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बादाम पहाड़ किस राज्य में है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ किस राज्य में है? उड़ीसा में।
नोआ मुंडी कहाँ है? नोआ मुंडी झारखंड में है। नोआ मुंडी झारखंड में है। ओके। नोआ मुंडी कहाँ है? झारखंड में। बादाम पहाड़ उड़ीसा में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। धल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। इसमें मिलाना। धल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में। नोआ मुंडी कहाँ है? नोआ मुंडी आपका झारखंड में है। नेक्स्ट है हजारीबाग जो है किस जगह है, ये मिलाना है आपको। 68 है, 69 देखिएगा आप। हजारीबाग जो है आपका वो अबरख के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरख के लिए प्रसिद्ध है। ओके। न्यू वैली जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपका? लिग्नाइट के लिए। हजारीबाग अबरख के लिए, और सबसे अच्छा किस्म का हजारीबाग में पाया जाता है। न्यू वैली लिग्नाइट के लिए। झरिया कोयले के लिए। और लोहा राउरकेला से लोहा, झरिया से कोयला, हजारीबाग से अबरख, न्यू वैली से लिग्नाइट पाई जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंकलेश्वर सबसे पहले गुजरात में है। फिर आते हैं क्वेश्चन में, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर। किस एक में निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए? हीरा युक्त किम्बरलाइट का बृहद भंडार कहाँ पाया गया है? रायपुर में। ओके। किम्बरलाइट के बृहद भंडार कहाँ पाए गए हैं? रायपुर में। ओके। किम्बरलाइट के हीरा युक्त है जो बृहद भंडार रायपुर में पाया गया है। ओके। इसमें भी खनिज है और स्थान मिलाना है। तो कोयला भंडार के मामले में गिरिडीह आ गया। ओके। तांबा के मामले में आपका हो जाएगा अलवर, ये तो बता ही दिए थे, अलवर हो जाएगा। फिर मैग्नीज के मामले में जयगोंडम हो जाएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है लगता है। ठीक है। सी का कौन सा हो जाएगा आपका? जयगोंडम नहीं, धारवाड़ हो जाएगा। ओके। धारवाड़ हो जाएगा मैग्नीज के लिए, धारवाड़ हो जाएगा। और भूरा कोयला के लिए जयगोंडम हो जाएगा। भूरा कोयला के लिए जयगोंडम, भूरा कोयला के लिए जयगोंडम हो जाएगा। मैग्नीज के लिए धारवाड़ होगा। मैग्नीज के लिए क्या होगा? धारवाड़ होगा। ओके। तांबा के लिए अलवर हो जाएगा और कोयला के लिए गिरिडीह हो जाएगा। ऑप्शन इसमें आप सी मारिएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादन में है? तांबा के मामले में राजस्थान आता है। ठीक है। भारत के में सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन से जो है देश का महत्वपूर्ण सोना खदान नहीं है? कोलार तो है ही। ओके। और रामगिरी भी है, हट्टी भी है। ओके। रामगिरी भी है, हट्टी भी है, हॉस्पेट नहीं है। सोना खदान कहाँ कहाँ पाई जाती है? राम जी के पास, मतलब रामगिरी, हट्टी और कोलार में तो पाई ही जाती है। रामगिरी, हट्टी, कोलार में, हॉस्पेट में नहीं। नेक्स्ट है किस एक में नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है?
नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, वह है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश में है। और सोना के मामले में रामगिरी, हट्टी या कोलार है। नामचिक नामफुक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? धात्विक खनिजों में धारवाड़ जो है काफी संपन्न है। धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न धारवाड़ है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है केंद्र कहाँ अवस्थित है? डायनामाइट केंद्र स्थित है हैदराबाद में। डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में समझाना है। सबसे ज्यादा कोयला के मामले में झारखंड होगा ही होगा, ठीक है। अवरोही क्रम में अग्रणी के मामले में समझाना है। अब इसको पहला तो झारखंड था, फिर दूसरा नंबर पर उड़ीसा था, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ था, लेकिन आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो अब पिछड़ गया जी। पहला नंबर पर छत्तीसगढ़ आ गया, दूसरे नंबर पर झारखंड आ गया, तीसरे नंबर पर उड़ीसा चल गया है। ओके, पहले जो था झारखंड पहला नंबर पर था, वो अब दूसरे नंबर पर आ गया है, और उड़ीसा जो था दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर चले गया। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर था कोयला के मामले में, अब तीसरे नंबर पर से पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट है, पलामू किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए बताए थे। बॉक्साइट के लिए। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। खेतरी तांबा के लिए। क्योंझोर जो है मैग्नीज के लिए। क्योंझोर किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कौन सा? क्योंझोर मैग्नीज के लिए, पलामू बॉक्साइट के लिए, हजारीबाग अभ्रक के लिए, खेतरी तांबा के लिए, क्योंझोर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वह कौन सा है? वहाँ खनिज संपन्न क्षेत्र है। खनिज संपन्न क्षेत्र। निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह कौन सी है? खनिज के मामले में जो संपन्न जगह है वो है, ये 4 में देखना है, तो कर्नाटक है। खनिज संसाधन में एक ही सर्वाधिक संपन्नता में मामले में कर्नाटक है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तुलना में कर्नाटक है खनिज संसाधनों की संपन्नता के मामले में। ऑप्शन के अनुसार कौन सा धातु खनिज नहीं है? खनिज नहीं है आपका जिप्सम जो है आपको बनाया जाता है, खनिज नहीं है। जिप्सम जो है खनिज नहीं है, जिप्सम बनाया जाता है। ओके, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोलार में पाए जाते हैं। अच्छा, ओके, रामगिरी में भी पाया जाता है, हट्टी में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः सोना कोलार का है। ओके, पन्ना हीरे के लिए जानी जाती है, खेतरी तांबे के लिए। भूरा कोयला कहा जाता है किसको? बिटुमिनस को भूरा कोयला कहा जाता है या लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ओके, मुलायम कोयला बिटुमिनस को और भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। और कोयला में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भूरा कोयला लिग्नाइट, मुलायम कोयला बिटुमिनस। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? खनिज के मामले में सबसे ज्यादा भंडार है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कौन सा?
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों के मामले में भंडार है। इधर उड़ीसा के तरफ का साइड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। निम्नलिखित राज्य में से तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तांबा के मामले में पहला नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पर राजस्थान और तीसरा नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। ओके, पहला नंबर पर तांबा के मामले में मध्य प्रदेश है, दूसरा नंबर पर राजस्थान है भारत का और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार आपका 87 क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा।